हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और आज की इस सीरीज़ का पार्ट है पार्ट 3। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहले दो वीडियोस में दो शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करके जनरल अवेयरनेस के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल कराए थे। और ये मेरा नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है जिसका नाम है 8 फ़रवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का पेपर था ये। तो मैंने इसमें से भी एनालाइज किया और कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए जो आपके एसएससी स्टेनो 2019 के आने वाले पेपर में आपको हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। और तो चलते हैं जनरल अवेयरनेस इन टॉपिक्स की ओर। देखिए, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये प्रिपेयर कर लेने चाहिए नेक्स्ट आने वाले पेपर के लिए। होप कि आपको इनमें से कई क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए, ये सिर्फ एक कोशिश है, क्योंकि पेपर कौन बनाता है कैसे बनाता है ये कोई नहीं जानता। इसलिए आपको जितना भी कवर कर सकें कवर कर लीजिए, अभी भी टाइम है। ओके, पहला टॉपिक है रिवर्स। डैट मीन्स रिवर्स के नदियों के बारे में सब कुछ पढ़िए। उनका ओरिजिन कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाके ख़त्म होती हैं, कहाँ पे वो कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम अगर है तो कहाँ पे होता है, बे बंगाल में जाके गिरती हैं या अरेबियन सी में गिरती हैं। ये सारी चीज़ें रिवर्स के बारे में, या उनका कोई और नाम है वो भी, उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ उनकी कौन कौन सी हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है बैटल्स। यानी कि देखिए, बैटल्स तो कॉमन रहे हैं हर शिफ्ट में अभी तक की, तो इनके ईयर्स ज़रूर पढ़ लीजिए कि कौन सा बैटल किस ईयर में हुआ है। स्पेशल थोड़ा इंपॉर्टेंट बैटल्स पढ़िएगा, ये नहीं कि हर बैटल आप तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट रिलेटेड टू करंट। जैसे आप ये मान सकते हैं कि लेटेस्ट में आप कोई बहुत लंबा पुल बना है, या बहुत लंबी या छोटी कोई चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो थोड़ा सा यूनिक अलग होती हैं, लाइक रिसेंटली हुई हों कि बहुत बड़े पुल का उद्घाटन हुआ, या अभी मुझे याद है कि जल्दी ही असम का कुछ था सबसे लंबा, मुझे याद नहीं बट था कुछ। तो आपको चाहिए कि वो सारी चीज़ें भी आप अपनी फिंगर टिप पे रखिए कि आपको तुरंत ही वो याद हों। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स नेम। डैट मीन्स की फुल फॉर्म्स, स्पेशली पीएम स्कीम्स। देखिए, गवर्नमेंट जो भी स्कीम चला रही है या जो भी स्कीम्स उसने लागू करी हैं, उन सब के फुल फॉर्म्स, यानी कि जो आप देखते होंगे कि PMKY ऐसे करके सारी स्कीम रहती हैं, वो फुल फॉर्म में कभी नहीं लिखी रहती हैं। तो आपको चाहिए कि उनके सारे फुल फॉर्म्स आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और स्पेशली जो पीएम की उससे स्कीम चलती हैं, ठीक है, तो आप उनके बारे में जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं वो सारे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप चारों ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ड पकड़िएगा उस स्कीम में जो आपको उस क्वेश्चन को सही करने पर मजबूर कर दे। ओके, नेक्स्ट है जनरल साइंस। एज यूजुअल जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, इसमें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं इसको अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, कि आपको खुद से ही प्रिपेयर करना होगा, चाहे आप यूट्यूब वीडियो से कर लीजिए। कई सारे अच्छे चैनल्स हैं जिनसे आप इसकी टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे यूनिट्स वगैरह हैं, और कोई लॉ है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, एलजी, या प्रेजेंट में कौन है ये भी आपको याद कर लेना, या कोई सेलेक्ट हुए हैं रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कुछ भी जो भी हुआ हो रिसेंटली आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है ऑल अबाउट जीडीपी। तो आपको डेटा एक्सेट्रा जितना भी जीडीपी का कुछ भी डेटा, सर्वे रिपोर्ट्स जो भी निकल रही हैं वो आपको इसको याद रखना है। गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयज़, इंडियन पॉलिटी में आपको ये कवर करना है जो पास्ट में गवर्नर जनरल्स कौन, पहला गवर्नर जनरल कौन था, फिर ये कौन था, फिर इंडियन वो कौन था। तो ऐसे करके आपको वाइस रॉयज़ भी लास्ट तक जो रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें भी याद होनी चाहिए। ये ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको होनी ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूली इलेक्टेड पर्सन, सीजेआई, गवर्नर, सीएम, मिनिस्टर्स। मतलब सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, या गवर्नर हैं कोई, वाइस चेयरमैन है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज़ का कोई रिसेंटली सेलेक्ट हुआ है, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। ऑल अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, इसके बारे में तो एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आई कांट टेल यू, इसलिए आपको इसकी हर एक चीज़ को तैयार कर लेना है।
नेक्स्ट है डेटा रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम इंडिया। जो भी उस टाइम का डेटा आपके पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने जारी किया है, आप उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है वही आपके लिए ऑथेंटिक डेटा होता है। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइजेज इफ़ एनी। अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, चल रही हैं लेटेस्ट में, तो आप उसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो 8 फेब की शिफ्ट में काफ़ी इनका अच्छा खासा बोलबाला था। तो आपको ये सारे टॉपिक्स याद कर लेने हैं। धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करते रहिए और टिक करते जाइए कि आपका कौन सा टॉपिक कवर है, कौन सा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़। अगर ऐसे ही आप एजुकेशनल वीडियोज़ और देखना चाहते हैं और अपने एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं मेरे साथ, मैंने 2017 और 2018 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको गाइडेंस अच्छी दे सकूँ, ताकि आप की डायरेक्शन जो है वो सही उसमें चले, ट्रैक पे। तो इस वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया था, और आशा करती हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।